जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी फॉर यू। तो दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स XY का एग्ज़ाम पिछले 2 या 3 अटैम्प्ट से दे रहे हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम में ये न्यूज़ हमेशा देखने के लिए मिलती होंगी कि खेतों में एयरफोर्स की ऑनलाइन परीक्षा चल रही है और वहाँ पर कंप्यूटर हैक हो रहे हैं, 3 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में हैक हो रहे हैं। आपने ये न्यूज़ आपने ज़रूर आपने मतलब अपने मतलब अखबार पर ज़रूर पढ़ी होंगी या कहीं सोशल मीडिया पर इस टाइप की न्यूज़ आपने ज़रूर देखी होंगी। जैसे कि ये खेतों में बैठ कंप्यूटर हैक कर वायुसेना भर्ती का पेपर सॉल्व कर रहा गिरोह पकड़ा, 3 लाख में होती थी डील। ये वाले देखो, ये आप धीरे धीरे सब पढ़ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा फिर क्या करना है करके। ये सब आपने उस टाइम पे देखे होंगे। इस टाइप के सारे अखबार की कटिंग मैंने लगाई है, जितने मेरे को मिले उस टाइम पे मैंने वो सब आपके सामने में लगाई है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यह सब होने के बाद एयरफोर्स ने क्या एक्शन लिया, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या आगे की कार्रवाई रही, जो आरोपी थे वो पकड़े गए कि नहीं, तो कितने कितने लोगों की उन्होंने हैकिंग कराई थी, क्या का कैसे काम करता था, कैसे हैकिंग होती थी, उन्होंने अपनी सब चीज़ बताई। लेकिन कमी हमारे में है, हमने वह चीज़ अपने अखबारों पर नहीं पढ़ी। और अखबारों पे की भी वह कमी है क्योंकि हमारा जो देश का मीडिया है वह जो खबर जिस टाइम पे चल रही होती है केवल उसी पर ध्यान देता है। जो यह इस बात की जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट 4 से 5 महीने बाद आई, उस रिपोर्ट में सब कुछ जो पकड़े गए थे उनके बारे में सब पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन वह रिपोर्ट कहीं किसी ने पब्लिश ही नहीं करी, अखबार वालों ने वह रिपोर्ट पब्लिश नहीं करी कि कितने अभ्यर्थी को पकड़ा गया, कैसे काम किया गया, उस अभ्यर्थी का नाम क्या था। तो यह रिपोर्ट अखबार वालों ने नहीं दिखाई। तो यह रिपोर्ट दिखाई थी जो बड़े अखबार होते हैं, जैसे कि द हिंदू। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अपना एक द हिंदू का आर्टिकल। ये देखिए, ये तो खैर टाइम्स ऑफ इंडिया का है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई फेक नहीं है। आपको मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख के भी पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं इस एडिटोरियल को जो टाइम्स ऑफ इंडिया पे निकला था। टाइम्स ऑफ इंडिया आपने पता होगा कि सबसे बड़े अखबारों की श्रेणी में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने लिखा है कि देखिए, आपका पेपर जो हुआ था वो हैक वाला 2018 में जो पेपर हैक हुआ था वो सितंबर में हुआ था। और इन्होंने यह न्यूज़ निकाली थी 2019 के जनवरी में। वो सितंबर 2018 में वह चीज़ हुई थी, हैकिंग हुई थी। यहाँ पर देखिए, डेट देखिए, ये देखिए 28 तारीख को जनवरी 2019 को उन्होंने फिर यह चीज़ पब्लिश करी अपनी अखबार में कि क्या हुआ था करके। तो ये मैं आपको आज 2 ही एडिटोरियल बताऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगा सारे, जहाँ जहाँ पर वह हैकिंग हुई थी, जहाँ जहाँ पर पर्दाफाश हुआ था, जहाँ जहाँ की न्यूज़ थी, मैं सबके आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से देख के वो सब चीज़ देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जनरली होता क्या था। जनरली ऐसा होता था कि जो लोग मतलब ये इस टाइम के काम करते थे वो वो कोई एयरफोर्स के ऑफिशियल नहीं होते थे, उसमें एयरफोर्स का कहीं से कोई भी योगदान नहीं होता था। वह होता था केवल और केवल सेंटर के, जो जहाँ पर सेंटर दिया था एयरफोर्स वालों ने, उसका होता था वो पूरा काम, उस तरह की हैकिंग करना। वो क्या करता था, वो आपसे बात करेगा कि मैं इतने रुपए में ऐसा कर दूंगा करके, और आपसे पैसे लेके आपका कंप्यूटर रिमोट, कुछ ऐसी डिवाइस होती थी, ऐसा सॉफ्टवेयर होता था कि आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम देंगे लेकिन आपका एग्ज़ाम चलेगा किसी और के कंप्यूटर में, वो आपका क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करेगा। तो इस टेक्निक का उन्होंने उपयोग किया था। तो यहाँ ऐसे टेक्निक होती है क्योंकि आप अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस जो होता है वो दूसरे डिवाइस को दे देंगे तो हो जाए। ऐसे यह मोबाइल पर भी होना बहुत आसानी से हो सकता है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मोबाइल पर भी आप अपना मोबाइल दूसरे को रिमोट एक्सेस उसका दे देंगे तो दूसरा भी आपको मोबाइल यूज कर सकता है। तो उन्होंने कंप्यूटर पे भी यही टेक्निक अपनाई थी। तो यहाँ पे देखिए, एयरफोर्स ग्रुप X&Y एंट्रेंस एग्जाम चीटिंग केस कंप्यूटर सेंटर ऑनर हेल्ड। तो कंप्यूटर सेंटर का ऑनर था जो उन्होंने वो पकड़ लिया। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 5 months आफ्टर द इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एग्जाम चीटिंग केस केम टू लाइट, द लोकल पुलिस ऑन Sunday arrested the owner of a computer center which was made a center for Air Force XY एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर। तो देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है, 5 महीने बाद पता चला उसके बारे में। तो मैं आपको पूरा डिटेल तो यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो उनके पास 1 लाख, उनके लिए क्या करा एयरफोर्स ने, क्या करा, 1 लाख रुपए का, जो हरियाणा में हैकिंग हुई थी मैं उसका बता रहा हूँ, जो वाला है, ये हरियाणा वाला है, कि 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करा। जो मतलब आपका जिसने ऐसा काम किया था उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी। तो यहाँ पे देखिए, अ कैश रिवार्ड ऑफ 1 लाख हैड अनाउंस्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ अहलावत। ही सेड, मतलब अहलावत उसका नाम था जिसने यह चीज़ की थी। ही सेड एडिंग दैट द
accused was produced before a local court which रिमांडेड हिम इन पुलिस कस्टडी फॉर 2 days। उसको और फिर 2 दिन की कस्टडी के लिए भी भेजा गया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ दिल्ली के भी साथ ही साथ 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने 2017 पे जो एग्ज़ाम हुआ था उसको इन्होंने मतलब वो बताया है अपना, उसके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये आपको 2018 में जो हुआ था, 2018 पे जो हुआ था वो आपको 2019 पे उसकी रिपोर्ट देखने के लिए मिली है। आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल मैं आपके सामने में लाया हूँ, यह है द हिंदू का आर्टिकल। आप देखते होंगे द हिंदू कितना बड़ा न्यूज़पेपर है। उसने इस बात को वो किया था, उसने इस बात को रिवील किया था, प्रदर्शित किया था कि मतलब कैसे हैकिंग होती है करके। तो मैं इसको आपको भी पढ़ के बताऊंगा। लेकिन ये देखिए, ये वाला आपका दिल्ली का है। सॉरी, मैं पहले गलत बोल चुका था। ये वाला एडिटोरियल आपका दिल्ली से रिलेटेड है, जो दिल्ली में आपकी हैकिंग हुई थी उससे रिलेटेड है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसका 5 महीने बाद पता चला। और ये है आपका हरियाणा से जो आया था, उसमें भी पूरी डिटेल हुई, जांच हुई। तो उसके बाद जो हुआ मतलब वो आपको इस एडिटोरियल में बताया गया। द हिंदू का एडिटोरियल है, इसमें पढ़ सकते हैं आप। हरियाणा गैंग इन्वॉल्व इन हैकिंग IAS ऑनलाइन एग्जाम बस्टेड 8 हेल्थ। 8 लोगों को इन्होंने भी गिरफ्तार किया है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है आपको, ओवर 100 कैंडिडेट क्लियर द एग्जाम विद दियर हेल्प। तो देखिए, अब आप बोलते होंगे कि कितने बड़े स्केल पर हैकिंग होती है। तो देखिए, 100 लोगों को, ओनली 100 लोग को इन्होंने हैक करा है। इतना बड़ा गिरोह ने 100 लोगों को हैक करा है। तो मान लीजिए, फिर भी देखिए आपके पास 2000 पोस्ट लगभग आपकी हैं। तो 2000 पोस्ट में से आप एक हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने लेकिन मान सकते हैं कि थोड़ा और भी करा होगा किसी और ने लोगों ने, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारी सीट बची होंगी। द दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच हैज अरेस्टेड 8 पर्सन ऑफ हैकिंग द इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन एग्जाम टू रिक्रूट नॉन कमीशन ऑफिसर। तो ये तो देखिए, और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। पुलिस सेड 5 ऑफ द अरेस्टेड पर्सन वर सेंट टू जुडिशियल कस्टडी while 2 others were remanded in police custody. One of them is undergoing treatment at the hospital as he got hurt while trying to jump off building during the police raid। तो एक आदमी इसमें ऐसा भी था जो एग्जाम्स वहाँ पर सॉल्व कर रहा था आपका पेपर, और उसने जंप लगाई। जैसे पुलिस आई, उसने अपनी खिड़की से जंप लगाई और उसकी टांग टूट गई। तो अभी वो अपना इलाज करा रहा है। द क्लेम्ड आफ्टर, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि 100 से ज़्यादा कैंडिडेट को उन्होंने रिक्रूट किया है। The police said that they got a tip of about a gang operating in Haryana where they hacked computer during the IF exam and helped aspirant answer the paper. They charged around 5 से 8 लाख रुपए वो चार्ज करते थे। तो मेन चीज़ अब यहाँ पे है, देखिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसने मतलब कैसे क्या किया। तो उन्होंने क्या करा, एक रेड डाली एक घर के, भिवानी जगह में एक घर था, उसमें 3rd फ्लोर पर उनको पता चला, जो पुलिस वाले थे उनको पता चला कि ऐसा काम हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे रेड डाली और वहाँ से उनको अरेस्ट किया। वहाँ पर क्या कर रहे थे वो लोग, जो XY का एग्ज़ाम हो रहा था, उनको सॉल्व कर रहे थे पेपर। वहाँ पर सेंटर नहीं था आपका, सेंटर चल रहा था कहीं और, एग्ज़ाम दे रहे थे कहीं और। ठीक है, सेंटर पे वो बैठा होगा लड़का, लेकिन उसका एग्जाम दे रहा था कोई और। ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया है, वो रिमोट एक्सेस से हो सकता है ऐसा। टोटल 8 पर्सन वर हेल्ड ड्यूरिंग द रेड। तो ठीक है, ये सब है। और लेकिन इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या बात कही है, जो इस काम को कर रहा था, उसका जो हेड था, उसका नाम है नरेश। वह ग्रेजुएट है और UPSC की तैयारी कर चुका है वह उसने ऐसा करा। और उसने क्या करा, देखो यहाँ पर बताया है, ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ कंप्यूटर सेंटर इन चंडीगढ़। वह चंडीगढ़ में एक कंप्यूटर सेंटर उसने स्टार्ट करा अपना। और अब देखिए, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वही सेंटर एयरफोर्स ने चुना अपने एग्जाम के लिए। एयरफोर्स की बस इतनी गलती है कि एयरफोर्स ने उस सेंटर को चुन लिया अपने एग्जाम के लिए। उसने क्या करा, वहाँ से अपने सारे कंप्यूटर को हैक करा दिया। तो जितने भी वहाँ एग्ज़ाम देने सेंटर में आए, उनका एग्ज़ाम वो देता था कहाँ, कहीं दूसरी जगह में ले जाके, कहीं भिवाली जगह में ले जाके वहाँ पर बंदे बैठाए उसने, और वहाँ पर उनसे सॉल्व कराया पेपर। तो वहाँ से सॉल्व करा के उसने, और उसके क्वेश्चन, उसके जो मतलब अपने दूसरे कंप्यूटर से उसके आंसर टिक कर दिए। तो इस टाइप से यह हैकिंग करते थे। देखिए, वो UPSC का एग्ज़ाम की भी तैयारी कर चुका है वो जो बंदा है। अब देखिए, आप खुद ही देखिए। तो ये है कोई, तो आप क्या कह सकते हैं कि फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन हैकिंग होती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं होती है, छोटे स्तर पर होती है। और अब उनको पकड़ भी लिया गया है, एयरफोर्स द्वारा उनको पकड़ लिया गया है। और अब आप सोच सकते हैं कि हमारा हैकिंग फ्री एग्ज़ाम होता है। अब ऐसी घटनाएं न देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। जो आपका इससे पिछला वाला अटैम्प्ट भी था,
तो उसमें भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई थी कि आपकी जो हैकिंग हुई है करके। तो इसलिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी। मैं आपको इसलिए बताने के लिए आया था क्योंकि कहीं आप डिमोटिवेट ना हो जाएं। लेकिन मैं बताऊं आपको, कहीं भी अगर हैकिंग होती है तो उसका पर्दाफाश ज़रूर हो जाता है। गलत काम एक बार में अगर नहीं दिखेगा तो दूसरी बार तीसरी बार में वह ज़रूर दिखेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी तो जारी रखिए। तो इसी के साथ अब अगली वीडियो पे मिलेंगे। साथ ही साथ मैं एक वीडियो ऐसे बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ें कि आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर जाए। अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।